चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे सेल पे। कोशिका पे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमारा आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। बेसिक और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सेल यानी जो कोशिका है ये इसका डिस्कवर कौन थे, सेल का मतलब क्या है, सेल कहाँ से कैसे क्या होता है। तो आइए हम लोग अब आगे देखेंगे। पहले वीडियो में जबकि हम लोग चर्चा कर चुके, वीडियो अपलोड भी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं एक एजुकेशन पे। फिर भी आज थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। सेल यानी द स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन किया गया है साइटो पे। सेकेंड ऑफ थिंग्स, सेल अपना डिस्कवर किया गया था रोबोट हुक के जरिए, बट रोबोट हुक ने सेल की खोज किए थे, सेल मारा निकल गया। उसके बाद सेकंड वैज्ञानिक आए थे एंटोवन लीवन, ये आए, ये भी खोजे, माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल जीवित निकला, यानी एक खोजा मरा, दूसरा खोजा जिंदा। उसके बाद इनको सिद्धांत करने के लिए सेल ऑफ थ्योरी ऑफ सेल आप कह सकते हैं, उसमें भी दो वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन और स्वान नामक। उसके बाद हम यहाँ तक भी चर्चा किए थे ओवरऑल सेल बड़ी और ओवरऑल सेल छोटी। बड़ी में हम लोग बात किए थे, बड़ी में हम लोग ओवरऑल में बात किए थे ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है गाइस, उसमें सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। और सबसे छोटी सेल की बात किए थे ओवरऑल में, तो उसमें क्या था, माइकोप्लाज्मा था। लेकिन आज हमारा जो दूसरा पार्ट है, देख सकते हैं पार्ट 2 है। आज हम लोग मानव में छोटी, मानव में बड़ी, मानव में लंबी, तेज विभाजन, इस पे बात करेंगे। मानव में बड़ी यानी हमारे अंदर जो सेल है, हम लोग जो इंसान है हमारे में भी सेल है, कोशिका है, हमारी पूरी बॉडी कोशिका से भरी हुई है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन मानव में छोटी की बात कर रहा है, तो छोटी में क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म मानव में छोटी यानी ह्यूमन में छोटी और ह्यूमन में बड़ी, मानव में छोटी होता है स्पर्म, और ये जो कि मेल से रिलेटेड है। मानव में बड़ी, मानव में बड़ी क्या होता है, ये ओवम, ये ओवम, ये फीमेल से रिलेटेड है, यानी ये फीमेल। मानव में लंबी, मानव में लंबी यानी न्यूरॉन, मानव में लंबी न्यूरॉन। तेज विभाजन, आप लोग जानते हैं सेल डिवीजन जो करता है वो सबसे ज्यादा कहाँ करता है, ये हो जाता है लीवर। लीवर में अगर चोट भी लग गई या किसी प्रकार से लीवर में समस्या है, तो ये ऑटोमेटिक रिकवर ट्रीटमेंट के जरिए हो जाता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन है। तेज विभाजन, सबसे ज्यादा तेज विभाजन लीवर में होता है। अगर हाँ इसी पे बात चल रही है, पूरी पिक्चर अगर आप लोग देखे होंगे, जो अमिताभ बच्चन को पूरी पिक्चर में मारा गया था, मारा गया था क्या, वो प्लानिंग ही था, उसमें कोई ऐसा मारता है, इस हिसाब से मारा था। उसमें वीडियो को पोस्ट करके भी वहां दिखाया गया था कि इस हिसाब में अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी फिल्म के दौरान। लेकिन देखिए जब विलन मारता है अमिताभ बच्चन को, एज ए हीरो उसमें उनका रोल था, तो उसमें उनका उस विलन का पूरा हाथ, उसके पूरे लीवर इधर मारे थे। तो उसमें क्या था कि अच्छा गवर्नमेंट भी था, इंदिरा गांधी की सरकार भी चल रही थी, और बहुत जल्द उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और जाकर तो रिकवर कर गए थे। यहाँ तक तो ठीक है गाइस। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये कोशिका यानी सेल है, एक ही सिस्टमेटिक से चलता है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज हो बिना सिस्टम का नहीं होता है। जैसे आप कंप्यूटर का ले लीजिए, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो चल ही रहा है, और बिना सिस्टम का कोई चीज नहीं होता। आइए उसी प्रकार देखते हैं, अगर जहां आज हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, या आप लोग जहां से देख रहे हैं बैठ करके, या कहीं कोई भी प्लेस हो, एनीवे, तो होता क्या है कि आज जहां हम खड़े हैं, यहाँ देखिए घर है, ये तो सबको दिख रहा है, एक बिल्डिंग है, बट ये क्या होता है कि एक सिस्टम सुना, यहाँ कंक्रीट, उसके बाद आपका रड, उसके बाद आपका काफी सीमेंट वगैरह, ये सबसे मिल करके जा करके ईट वगैरह से, रॉक वगैरह से ये सब तैयार हुआ है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ईट, ईट के बाद क्या बनता है, दीवार, दीवार के बाद क्या बनता है, कमरा, कमरा के बाद क्या बनता है, घर। इसका मतलब है कि ईट गिरा, ईट के बाद क्या हुआ, दीवार तैयार हुआ। दीवार बन तो गया, लेकिन दीवार बनने के बाद क्या होता है, कमरा बन गया। जब वो कमरा बन गया, छत तो ढला गया, उसके बाद अगर हम एक कमरे को अच्छी तरह से सिस्टमेटिक से घड़ी लगा देंगे, सोफा सेट कर देंगे, चेयर वगैरह फिलअप कर देंगे, बेड लगा देंगे, बोर्ड वगैरह मेंटेन कर देंगे, तो लास्ट में क्या होता है, अपना लास्ट ऑफ एंड में अपना घर बन जाता है। उसी ठीक प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कोशिका, कोशिका के बाद क्या होता है उत्तक, उत्तक के बाद क्या होता है अंग, अंग के बाद क्या होता है हमारा शरीर। इसी के पूरे प्रोसेस के जरिए हमारा शरीर कोशिका से बनी हुई है। आइए एक बार इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, तीनों एग्जांपल देकर के समझा रहे हैं। सेल, सेल के बाद क्या होता है टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या होता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या होता है लास्ट ऑफ हमारी बॉडी। इतने से पूरे फिलअप है। और एक एग्जांपल के लिए ईट का भी प्रयोग किया गया था। बट अब हम लोग देखेंगे कि ईट, दीवार, कमरा, घर बन गया, कोशिका, उत्तक, अंग, शरीर बन गई, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी बन गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आइए पहला एक वीडियो आज अपलोड हो चुका है, दूसरा वाला है, इसमें हम लोग देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक होता है, दूसरा होता है सेल वॉल। सेल वॉल, आप लोग सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल
प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं। सेल वॉल अपना रहता है प्लांट के रिगार्डिंग और सेल मेम्ब्रेन रहता है एनिमल के। अब हम लोग देखेंगे जैसे एक कोशिका बना दे रहे हैं, एक सेल का बना दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये क्या होगा, एक झिल्ली है, इसी झिल्ली में सारे मेंबर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मार्केट जा रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, किराना की दुकान पे जा रहे हैं या तो सब्जी के मार्केट में जा रहे हैं, कहीं आलू ले लिए, आलू वाले से आलू ले लिए, वो आलू आपको एक झिल्ली में दिया, यानी एक झिल्ली में आलू दे दिया, फिर आगे गए मिर्चा डलवा लिए उसी झिल्ली में, आगे गए टमाटर डलवा लिए उसी झिल्ली में। उसी प्रकार का एक ही झिल्ली है, इसी में जान लीजिए कि बीच में कौन रहता है, न्यूक्लियस अपना रहता है। न्यूक्लियस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे माइक्रोकांडिया हो गया, यहाँ पे राइबोसोम हो गया, यहाँ पे लाइसोसोम हो गया, यहाँ पे गल्जी बॉडी हो गया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर हो गया, यहाँ पे सेंट्रोसोम हो गया, यहाँ पे वोकल्स हो गया, यहाँ पे मान लीजिए और कौन रह गया, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, वोकल्स। इतने सारे मेंबर अगर यहाँ पे हैं तो ये सब में क्या होता है कि जान लीजिए कि ये जो होता है वोकल्स जो होता है, यानी जो वी वाला होता है, ये जो वी वाला होता है वोकल्स जो होता है, ये प्लांट सेल में लार्ज पाया जाता है। लार्ज साइज का होता है प्लांट सेल में। ये ओनली प्लांट सेल की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनमें पानी का स्टोर जो करता है ये वोकल्स ही करता है, बहुत बड़े मात्रा में, बहुत काफी लार्ज साइज में। और हमारे में भी ये रहता है प्रेजेंट, लेकिन एनिमल में क्या होता है ये स्मॉल साइज में रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब अगली वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 बनाएंगे, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइक्रोकांडिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अपने शरीर में। अगर ये सारे मेम्ब्रेन सेल है तो इनका भी काफी अच्छा रोल है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।